आज जैसे ही संडे की सुबह उठी और उठते ही जो मैंने विंडो खोलती हूँ मैं रोज ही, आज जैसे ही खोली, क्योंकि रात में हमें लग तो प्रेडिक्शन तो थी लेकिन ऐसा नहीं था कि इतनी बर्फ़ मतलब पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मैंने विंडो ओपन की तो क्या देखती हूँ, चारों तरफ वाइट ही वाइट, क्योंकि हवा नहीं थी। और जब हवा नहीं होती और स्नोफॉल होता है तो क्या होता है, वो पूरा जम जाती है बुशीज़ पर, पेड़ों पर, और मतलब वॉल्स हो, कहीं भी हो, वो मतलब ऐसे जमती चली जाती है। तो वो दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और ये कहाँ से पता नहीं, बहुत सारी चिड़ियाँ आके ऐसे बुशीज़ पे बैठ के और बर्फ़ को गिरा रही थी, खेल रही थी, मतलब ये भी एंजॉय कर रही थी। वैसे तो आप मेरे खिले हुए चेहरे को देखकर कुछ समझ ही गए होंगे कि मैं खुश क्यों हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ कि जैसे आज मैंने सुबह विंडो खोली तो नज़ारा कुछ ऐसा था जो मैंने अभी आपको क्लिप्स दिखाई हैं। तो ऐसा नज़ारा देखकर अंदर कौन रहना चाहेगा। तो इसलिए मैंने जो सुबह का नाश्ता और सब काम सब अपने पोस्टपोन किए और बस जो शुरुआत जो करी, मतलब चाय वाय पी के बस सोचा कि ब्रेकफास्ट पे आज आके करेंगे। और सबसे पहले हम स्नो में प्ले करके आएंगे थोड़ा सा बाहर, क्योंकि जब स्नो जैसे पड़ती है, हवा नहीं चलती, पूरी रात स्नो पड़ी हो, तो मतलब उसे देखने का जो अपना है वो बहुत ही अलग कुछ होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे की मॉर्निंग और ये आप देख रहे हैं, आज तो बस मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ वाइट ही वाइट। ये देखो नज़ारा इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है कि मैं बस सुबह आज तो नहा धो के बस निकल पड़े। मैंने कहा आज तो बनता है बाहर की बस फोटोग्राफी करना और ये सब अपना दिन हम आज कम से कम 2-3 घंटे यहीं अब बर्फ़ में स्पेंड करने वाले हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ क्या नज़ारा। आई मीन देखने में ही आदमी को लगे कि ये रियली मतलब जैसे स्वर्ग है। ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मैं आपको भी ये पीछे के कैमरे से दिखाना चाहूँगी कि इसको आप अगर देखेंगे ना तो आई मीन मतलब कैमरा तो शायद इसको रियलाइज नहीं कर सकता, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता कि इतना ब्यूटीफुल है। लेकिन जो दिखने में लगता है ना, हवा नहीं है और जो हल्के हल्के अभी स्नो पड़ रही है ना, इट्स लुक्स सो सम जस्ट लाइक जस्ट हेवन। कैमरा को ये पीछे से करके आपको दिखा देती हूँ कि कितना ब्यूटीफुल है कि मैं बता नहीं सकती। ये देखो यहाँ तक भी देखो, सुंदर इतना है। स्नो उठा के फेंक गोली बना के जो इंडिया में करते हैं। हो गया, अब स्टॉप कर दूं? चले दो। ओह हाँ, सांप होते हैं यहाँ पे, बच के रहना। वीडियो बन रहा बस। ये वही लेके जो मैंने उस दिन दिखाई थी, पूरी फ्रोजन हो रही थी। आज थोड़ी सी बीच बीच में से अब इसमें पानी भी है। और चारों तरफ देखो इसका नज़ारा, जरा देखो, वहाँ पूरी डक का एक फैमिली बैठी हुई है, चारों तरफ वाइट और बीच में सिर्फ ये जैसे गड्ढा पानी का दिख रहा हो। ये लेक है, बहुत ब्यूटीफुल लेक है ये हमारी। और वहाँ कुछ बच्चे जो है वो स्लाइडिंग कर रहे हैं, वो आपको दिखाती हूँ क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी है ना, तो बच्चे मज़ा कर रहे हैं, एंजॉय दिखाती हूँ आपको। वहीं चलते हैं और उधर ये, और ये बार बार ऊपर जाते हैं और फिर स्लाइड करते हैं नीचे। आप डक की फैमिली देख रही है आपको पीछे। मैं इनके पास इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये अपना एंजॉय कर रही है स्नोफॉल को, तो मैं जाके इनकी एंजॉयमेंट को बिगाड़ना नहीं चाहती। ये देखो पूरी कम से कम 20-50 होंगी जो कि यहाँ लेक के पास बैठ के अपना एंजॉय कर रही है स्नोफॉल। और देयर सो
ब्यूटीफुल व्यू। आज तो रियली में बहुत औसम है, बहुत ब्यूटीफुल है। आप जहाँ भी देखो वहीं सुंदर ही सुंदर है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आप देख रहे हो ये वॉक वे और ये रोड, चाहे कितनी भी सुनो पूरी रात पड़ी है लेकिन ये दोनों साफ दिख रहे हैं, क्योंकि पूरी रात ये लोग साफ भी कर देते हैं कि आम पब्लिक जब तक रोड पे आए वो उनको साफ ही मिले। और फिर जैसे ही घर आए और घर आके भूख लगी थी बहुत तेज़, कुछ और तो बनाने का सोचा नहीं कि इंस्टेंट क्या बन सकता है। सबसे बस दिमाग में मेरे में आता है फिर पोहा, सबसे जल्दी बन जाता है और मुझे संडे में मतलब सबसे अच्छा यही लगता है। मैंने फटाफट से थोड़ी सी पीनट रोस्ट की, प्याज काटी एक ऐसे डाल ली और फिर उसमें थोड़े से मसाले ऐसे जनरल डाल दिए और फिर उसमें मैंने भिगो के रखा था पोहा डाल दिया और बस फिर ये जल्दी से मेरा तन के तैयार हो गए। मिर्च मैंने पूरे दिन के लिए काट ली थी, थोड़ी सी डाली है और क्योंकि इतनी तो मुझे नहीं खाई जाती मुझसे। और फिर उसके बाद मैंने करके सब एक नींबू इसमें स्क्वेज कर दिया हाफ और बस फिर ये हमारा पोहा बन के रेडी हो गया। फिर मैंने इसको एंजॉय किया बैठ के। और ये देखो मेरा पोहा बन गया फटाफट। और बस फिर मैंने कॉफ़ी बनाई कोल्ड, क्योंकि चाय तो पी के गई थी। और बस फिर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया संडे। आज मेरा जब से जैसे अनुषा गई है तो मेरा ये फर्स्ट संडे है कि मैं उसके बिना अकेले मतलब ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। 1 महीने की वो छुट्टी काट के गई है तो मतलब अच्छा लग रहा था कि उसके साथ ही हमें सब संडे सैटरडे एंजॉय करती थी। आज मैं बस ये सोच रही थी बैठी हुई कि जब जैसे हम इंडिया में थे तो छोटे छोटे बहन भाई थे, हम लोग 5 बहन भाई थे, तो सब घर में जैसे इतना मज़ा करते थे कि खाना कब बना और कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चलता था और एक दूसरे से मस्ती खोरी और ये सब करते रहते थे। लेकिन वो ये फिर जीवन में सबके एम अपने अलग अलग हो जाते हैं, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। और जैसे मैं तो सबसे ही दूर आ गई अपने परिवार से, तो अब मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आई। लेकिन मेरा भी क्या है, जैसे एक ही बेटी थी और वो भी अब उसका अपना एम अलग है क्योंकि वो उसको पढ़ाई करनी है, तो वो अब यहाँ से दूर चली गई है। तो बस ऐसे ये लाइफ है, पता नहीं ये एक साइकिल की तरह घूमती है, कब किसको छोड़ के चला जाए, कब किसको कोई मतलब सबके एम अलग अलग हैं। तो इसीलिए बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जब भी टाइम मिले अपनों के साथ रहो, खूब मस्ती करो, खूब खुश उन्हें रखो और खूब खुश तुम रहो। मैं तो कहूँ यही जीवन है। वैसे प्यार की कोई तराजू नहीं होती और यही प्यार है। एक दूसरे को बस खुशियाँ बांटते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए जीवन में, नो मैटर व्हाट। तुम कभी कभी जीवन में मतलब परेशानियां तो सभी की आती हैं, तो बस मैंने तो अपने जीवन से यही सीखा, जब भी टाइम मिले खुश रहना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग के साथ।